नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और चौंका देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर हमारी जो है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस शख्स ने जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, आज उसी दरोगा की लाश उसके ही घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। प्रयागराज के मधुरी गांव में सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दरोगा राम जतन मिश्रा की हत्या सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी साजिश बनती जा रही है। सिर पर बार बार किए गए वार, घर में फैला खून और बिखरा हुआ सामान, और सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी का डीवीआर आखिर क्यों छुपाया गया? क्या लूट थी या फिर कोई पुरानी दुश्मनी? क्या किसी पुराने केस की फाइल दोबारा खुल गई या फिर दरोगा की खामोशी किसी को चुभने लगी थी? जिस घर में कोई जबरन दाखिल नहीं हुआ, जहां दरवाजा बाहर से बंद मिला और कातिल पीछे के रास्ते से फरार हुआ, तो आखिर इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिया? क्या दरोगा की हत्या के पीछे कोई अपना है या किसी ने दरोगा से कोई अपनी पुरानी रंजिश निकाली है? प्रयागराज में सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दरोगा की सिर कूचकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर में उनकी खून से लथपथ लाश मिली। माथे पर किसी भारी चीज से एक 5 से ज्यादा बार ताबड़तोड़ वार कर पूरे सिर को कूच दिया गया। वहीं लाश को घसीटने के भी घर पर निशान है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव में फैलती है, हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही लोगों ने सूचना लालापुर थाना पुलिस को दी। फॉरेंसिक टीम पुलिस पहुंचती है। एक रिटायर्ड दरोगा की हत्या हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लिहाजा तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस जांच कर रही। हम भी इस केस की हर पहलू, हर डिटेल आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने आई है, और हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या है और कौन हो सकता है आखिर वो हत्यारा जिसने एक रिटायर्ड दरोगा जिसकी उम्र अब 70 साल के आसपास है। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी का प्रयागराज जिला और यहाँ का लालापुर थाना क्षेत्र, गांव का नाम है मधुरी। इसी मधुरी गांव में जो है सीबीसीआईडी से रिटायर्ड करीब 65 से 70 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है राम जतन मिश्रा। माफ करना अगर नाम मैं गलत ले रहा हूं, कुछ लोग राम रतन मिश्रा बता रहे हैं, कुछ लोग राम जतन मिश्रा बता रहे हैं, तो हम राम जतन मिश्रा देख रहे हैं। राम जतन मिश्रा मूल रूप से जो है लालापुर के चकसुशेर गांव के रहने वाले थे। उनका एक मकान मधुरी गांव में भी था, जहां वो अभी हाल में अकेले में रहते हैं, जबकि उनका परिवार और अन्य जो सदस्य हैं घर परिवार के, वो चकसुशेर गांव में ही रहते हैं। सोमवार सुबह 9 बजे करीब रिटायर्ड दरोगा की पोती यशी जो है वो उन्हें खाना देने पहुंची। उसने दादाजी को आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने फोन लगाया तो दादा का फोन भी बंद आया। बिटिया परेशान कि आखिर दादाजी घर के अंदर है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं या आवाज किसी तरह का जवाब क्यों नहीं दे रहे। लिहाजा उसने अपने भाई प्रवीण को बुलाया और बताया कि दादाजी को फोन कर रहे हैं, उनका फोन बंद है और हम जब आवाज लगा रहे तो कोई जवाब नहीं आ रहा। लिहाजा जो भाई प्रवीण था वो दीवार से फांद कर जो घर के अंदर घुसता है, और जैसे ही घर के अंदर घुसता है, आंगन में देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दादा रामजतन मिश्रा फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे। उनके सिर को बुरी तरीके से किसी भारी चीज से कूचा हुआ गया था और उनकी लाश जमीन पड़ी हुई थी। साथ में ऐसा लग रहा था कि उनकी लाश को किसी ने घसीटा हुआ था। खून से घसीटने के निशान भी बने हुए थे। रिटायर्ड आपको बता दें, रिटायर्ड दरोगा रामजतन मिश्रा के 2 बेटे हैं, विजय और संजय मिश्रा। दोनों मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि उनकी पत्नियां जो है गांव में ही पुराने मकान में रहते हैं। जबकि जो दरोगा रामजतन मिश्रा थे, रिटायर्ड दरोगा रामजतन मिश्रा, ये मधुरी स्थित अपने नए मकान में रहते थे। परिवार वालों का कहना है कि घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती, जब जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंचती है, तब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर गायब मिलता है। साथ ही घर का सामान बिखरा हुआ था। सवाल कई सारे थे, अब पुलिस को इन सवालों के जवाब तलाशने थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला कि कातिल जो है घर के पीछे वाले रास्ते से घुसा था। घटना को अंजाम देने के बाद वो पीछे वाले ही रास्ते से फरार हो गया। इसी वजह से घर का मुख्य दरवाजा जो सामने से उसको वो अंदर से ही बंद था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। जब सोमवार की सुबह जो नातिन जो है नाश्ता देने पहुंचती है, जब वो दरवाजा नहीं खुलता है, फिर भाई को बुलाती है, फिर हड़कंप मचता है,
तब पूरा ये मामला समझ में आता है कि आखिर क्यों हुआ। पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की, घर वालों से पूछताछ की, क्या किसी पर उन्हें शक है, और सीसीटीवी कैमरा, सबसे बड़ी बात है सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कहाँ रखा है, कैसे किसी को पता। पुलिस ने जब गहनता से जांच पड़ताल की तो पुलिस को एक सफलता भी हाथ लगी। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जो बेटी है यशी, जो खाना देने आई थी, उसका कहना है कि 9:30 बजे करीब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 9:30 बजे करीब हम आए थे, बाबा को आवाज लगाया तो कोई आवाज नहीं आई, वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, नहीं प्रवीण, उसने बेटी ने बताया, जो यशी है, उसने ये कहा कि हमने आवाज लगाई बाबा को तो आवाज नहीं आई, तो हमने अपने भाई को बुलाया। भाई जो है 10 बजे तक आया और घर के पीछे का दरवाजा उसने देखा तो घर का पीछे का दरवाजा खुला था। बाबा को आवाज लगाई, कोई नहीं आई, तो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो वहां काफी खून फैला हुआ था। जब वो अंदर दूसरे कमरे में पहुंचता तो रामजतन मिश्रा का खून से लथपथ शव जो है जमीन पर पड़ा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। बड़ी संख्या में जैसे ही लोगों को पता चला, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं एक रिटायर्ड दरोगा की हत्या की बात पता चलते ही तमाम बड़े अधिकारी, एसीपी 12 निकिता श्रीवास्तव, थाना अध्यक्ष लालापुर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए और पुलिस के सामने चुनौती की इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि रिटायर्ड दरोगा के घर में जो है सामान बिखरा हुआ था। कई लोग जो है परिजन, जो परिवार के लोग भी हैं, वो इस बात की आशंका जता रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे लूटपाट के इरादे से हत्या की गई। लेकिन अक्सर लूटपाट के इरादे से कोई लूटपाट, जो लुटेरे आते हैं वो हत्या करने का उनका मकसद नहीं होता है। तो ऐसे में पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही। वहीं पुलिस ने देखा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको तोड़ा मरोड़ा गया था, यानी क्षतिग्रस्त किया गया था, और डीवीआर भी जो जिसमें रिकॉर्डिंग होती वो गायब था। खैर, पुलिस ने जब पूरे घर की जांच पड़ताल की तो पुलिस को डीवीआर जो छुपा कर रखा गया था वो तो बरामद हो गया, यानी कातिल डीवीआर को अपने साथ नहीं ले गया, उसने घर पर ही ऐसी जगह उसको छुपाने की कोशिश की जहां पुलिस उसे खोज ना पाए। यानी घर का, ऐसा लग रहा है कि घर का चप्पा चप्पा जो है कातिल अच्छी तरीके से जानता था। पुलिस ने डीवीआर को बरामद कर उससे फुटेज को निकाला है, जिसके आधार पर कुछ अहम सुराग जो है पुलिस को मिले हैं। पुलिस का कहना है कि जो कातिल था करीब 3 घंटे तक घर के अंदर ही मौजूद रहा। सुबह करीब 5 बजे जो है कातिल मकान में दाखिल होता है और करीब 8:30 बजे जो है वहां से निकलता है। यानी उसको ये पता था कि जो खाना नाश्ता लेकर बच्चे लोग आते हैं वो कितने बजे के आसपास आते हैं, लिहाजा उससे पहले ही वो हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस को अब तक घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के सबूत नहीं मिले हैं, ना ही कोई ऐसा मिला है कि जिससे ये पता चले कि कोई मतलब ताला वाला तोड़कर, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा हो। लूटने वाला मकसद नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है कि बड़े ही आराम से कोई दाखिल हुआ और हत्या की, फिर 8:30 बजे बड़े ही आराम से वो यहां से फरार भी हो गया। अब पुलिस को एंगल को कहें, अब हम बात करते हैं कि जो शक के घेरे में कौन कौन है। देखो, सबसे पहले बात, जब भी कोई हत्याली मामला होती है तो परिवार के जो करीबी लोग होते हैं उनमें तो शक होता ही है। बात यह है कि आखिर जो रामजतन मिश्रा जी हैं, दरोगा जी थे, उनकी हत्या करने के पीछे किसी का मकसद क्या होगा। इस मामले में जो पुलिस है उनका क्या कहना है वो हम आपको सुनाएंगे अभी। जो डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि परिवार और गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध की कॉल डिटेल, लोकेशन और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसओजी टीम को भी जांच में शामिल किया गया है और पुलिस कहना है कि वो जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। इसके अलावा बताते गांव के ही किसी एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक उसने हत्याकांड की बात कबूली नहीं। पुलिस डीवीआर मिल चुका है, तो डीवीआर मिलने से पुलिस को ये तो है कि कुछ ना कुछ तो है मिल जाएगा। पुलिस का कहना है कि घर का सामान बिखरा था और डीवीआर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जितना फुटेज बरामद हो सका है उतना बरामद हो चुका है। देखिए, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को ये जो मनोरी गांव है थाना लालापुर में, यहाँ के एक जो निवासी थे जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष से अधिक थी, जो कि पूर्व में पुलिस में कार्यरत थे और
जैसा परिवार द्वारा बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और रिटायर होने के पश्चात जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये जो उनका गांव में मुख्य घर है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी ये घर है। यहाँ पे वो अकेले रहते थे, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लोग गांव में रहते थे। उनका जो मृत शरीर जब प्राप्त हुआ है तो तत्काल जब पुलिस को सूचना दी गई तो फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड, एसओजी सारी टीमें आकर के सभी घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का संकलन किया। पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी रवाना करते हुए जो हमारे पास साक्ष्य संकलन की टीम है उसके द्वारा बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक संदिग्ध की पहचान की गई। उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। देखिए, प्रथम दृष्टया जिनके घर के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उस सीसीटीवी में ही एक संदिग्ध की पहचान हुई है जो कि इनके परिजनों के द्वारा ही उसका नाम बताया गया है, जो कि नज़दीक का ही इसी गांव का ही एक निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी चीज़ें आएंगी स्पष्ट हो जाएंगी और अतिशीघ्र इसका पूरी घटनाक्रम का कि क्या क्या हुआ है, क्या मोटिव रहा है, क्यों ये घटना कारित की गई है, सारी चीज़ों का अनावरण कर दिया जाएगा और आप लोग को सूचित बताते गांव के ही किसी एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक उसने हत्याकांड की बात कबूली नहीं। पुलिस डीवीआर मिल चुका है, तो डीवीआर मिलने से पुलिस को ये तो है कि कुछ ना कुछ तो है मिलेगा। पुलिस का कहना है कि घर का सामान बिखरा था और डीवीआर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जितना फुटेज बरामद हो सका है उतना बरामद हो चुका है, लेकिन कातिल की पहचान हुई है कि नहीं हुई ये अभी पुलिस नहीं बता रही। पुलिस कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले खुलासा कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो चूंकि कहें रामजतन मिश्रा जी जो दरोगा थे, रिटायर्ड दरोगा थे, 70 साल की उम्र हो रही थी। अब इनका अगर एक ही रीजन देखा, या तो संपत्ति के लिए उनकी हत्या की गई, संपत्ति के लिए किसी ने उनको मौत के घाट उतारा है, या फिर हो सकता है कोई उनकी किसी बात से, चूंकि दरोगा थे तो हो सकता है कोई दरोगा लोग थोड़ा सा होता चाहे भले नौकरी से चले जाएं लेकिन अकड़ बनी रहती है, तो हो सकता है कहीं कहीं किसी उनके स्वभाव की वजह से किसी को उनकी बातें ऐसी बुरी लगी जिसकी वजह से उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। संभावना हो सकता है कि हत्यारा कोई अपना भी हो, जिससे संपत्ति के लालच का मामला चल रहा हो, वो कुछ चाहता हो लेकिन ये पूरा नहीं कर रहे हो, इस वजह से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। और तो कोई वजह नहीं समझ आता, क्योंकि 70 साल की उम्र में ये तो हो नहीं सकता कि कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला हो। यहाँ नहीं संभावना है, यहाँ पर दो ही संभावना है। या तो किसी को ऐसा अंदेशा हो कि रामजतन मिश्रा के घर पर, चूंकि वो अकेले रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कहें पैसा या कुछ गहना जेवर खूब कीमती हो जिसके लूट के इरादे से कोई गुस्सा हो, उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। या फिर संपत्ति, या फिर कोई पुराना विवाद जिसका मौका ताड़े हुए कोई बैठा हुआ था और उसको लगा कि रामजतन मिश्रा अकेला है, लिहाजा उन्हें आसानी से मौत की घाट उतारा सकता है, इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा कर देंगे। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द खुलासा हो। जो भी इस केस की अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार। आपको क्या लगता है, क्या कोई घर का आदमी शामिल है? क्या कोई अपना शख्स है जिसको रामजतन मिश्र ने खुद ही घर आने दिया? जैसे कहा जा रहा है घर में किसी तरह से जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं, तो ऐसा हो सकता है अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति सुबह सुबह तड़के 5 बजे रामजतन मिश्रा के पास पहुंचता है, दरवाजा खुलवाता है। रामजतन मिश्रा उसे जानते थे, लिहाजा उन्होंने भी बड़े आराम से दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो उसके मंसूबों से अनजान थे। रामजतन मिश्रा को नहीं मालूम था कि वो किस मंसूबे से इतनी सुबह सुबह आया। उन्हें लगा होगा कि होगा कुछ काम, और जब ऐसे में रामजतन मिश्रा से वो कुछ कहता है या कुछ मांगता है, रामजतन मिश्रा मुड़ते हैं, फिर वो किसी भारी चीज से रामजतन मिश्रा को ताबड़तोड़ एक के बाद एक सिर पर कई बार कर उन्हें मौत की घाट उतार देता है। चूंकि बिखरा हुआ सामान है तो ऐसा हो सकता है लूटपाट करने की कोशिश की गई हो, जो कीमती सामान है कुछ हो उसे लूटने के लिए किया गया हो, या फिर ये सिर्फ एक छड़ावा हो कि घर में लूट के लिए, लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हत्या की गई। ये एक दिखावा भी हो सकता है कि घर का सामान बिखरा दो, ऐसा लगे कि लूटने के लिए कोई आया और उसने हत्या कर दी। लेकिन
ये छलावा हो सकता है। पुलिस भी इस चीज को समझती है, लिहाजा पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जो करीबी भी हैं उन पर भी पुलिस शक कर रही है। अब क्या निकलेगा, जो भी आएगा सब सामने हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। हाँ लिख के देंगे। देखिए, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को ये जो मंदूरी गांव है थाना लालापुर में, यहाँ के एक जो निवासी थे जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष से अधिक थी, जो कि पूर्व में पुलिस में कार्यरत थे और जैसा परिवार द्वारा बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के पश्चात जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो उनका गांव में मुख्य घर है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी ये घर है। यहाँ पे वो अकेले रहते थे, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लोग गाँव में रहते थे। उनका जो मृत शरीर जब प्राप्त हुआ है तो तत्काल जब पुलिस को सूचना दी गई तो फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड, एसओटी सारी टीमें आकर के सभी घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का संकलन किया, जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हेतु मॉर्चरी रवाना करते हुए जो हमारे पास साक्ष्य संकलन की टीम है उसके द्वारा बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक संदिग्ध की पहचान की गई। उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। देखिए, प्रथम दृष्टया इनके घर के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। उस सीसीटीवी में ही एक संदिग्ध की पहचान हुई है, जो कि इनके परिजनों के द्वारा ही उसका नाम बताया गया है, जो कि नज़दीक का ही, इसी गांव का ही निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी चीज़ें आएंगी स्पष्ट हो जाएंगी और अतिशीघ्र इसका पूरी घटनाक्रम का कि क्या क्या हुआ है, क्या मोटिव रहा है, क्यों ये घटना कारित की गई है, सारी चीज़ों का अनावरण कर दिया जाएगा और आप लोग को सूचित